किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कोई भी व्यक्ति हमसे 3 वजहों से जुड़ता है। पहला भाव, दूसरा प्रभाव और तीसरा अभाव। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक बुजुर्ग व्यक्ति की जो रेलवे स्टेशन पर बैठे हुए थे, अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। उनकी ट्रेन 15 मिनट लेट थी। वो एक पुस्तक पढ़ रहे थे। तभी वहाँ पर एक न्यूलीवेड कपल आता है और वो पति पत्नी आपस में बात कर रहे होते हैं। कह रहे होते हैं कि अरे अच्छा हुआ हम टाइम पर पहुँच गए, हमारी ट्रेन लेट है, वरना तो हमारी ट्रेन मिस हो जाती। काफ़ी कुछ कह रहे होते हैं। पति जाकर के पानी की बॉटल खरीदता है, फिर देखता है कि आसपास कहाँ बैठा जा सकता है। तो उसे दिखता है कि एक बेंच पर बुजुर्ग बैठे हुए हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, उनके पास में जगह खाली। तो ये पति पत्नी जाकर के वहाँ बैठ जाते हैं। पतिदेव को ज्ञान बघाड़ने का शौक था, शेखी बघाड़ने का शौक था। तो वो देखते हैं कि बुजुर्ग पढ़ क्या रहे हैं। गौर से देखता है तो मालूम चलता है कि बुजुर्ग जो थे वो हमारा पवित्र ग्रंथ रामायण पढ़ रहे होते हैं। तो ये उन्हें ज्ञान देने लगता है कि अरे अंकल जी, कहाँ आप अभी तक पुरानी बातों में अटके हुए हैं, कहाँ आप अभी भी ग्रंथ पढ़ रहे हैं। रामायण को इतनी बार हम टीवी पर देख चुके हैं, इतने सारे सीरियल्स बन चुके हैं, आप अभी भी उन्हीं पुरानी बातों में। अगर आपको अपना ज्ञान बढ़ाना है तो नई चीज़ें, दुनिया में इतने सारे आर्टिकल्स आते हैं, इतनी सारी वेबसाइट्स हैं, उन पर जाइए, नए नए ऑथर्स हैं, उनके बारे में पढ़िए, उनके आर्टिकल्स पढ़िए। इतनी सारी बुक्स आ चुकी हैं, उन्हें पढ़िए। और अगर आपको देखने का शौक है तो इतनी सारी सीरीज़ हैं, इतनी सारी मूवीज़ अवेलेबल हैं। आजकल तो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पर जाइए, वो देखिए। काफ़ी कुछ वो कह रहा होता है। बुजुर्ग कुछ नहीं बोलते, मुस्कुरा रहे होते हैं और अपना जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे होते हैं। उसके बाद में अचानक से ट्रेन के हॉर्न बजने की आवाज़ आती है। ये लड़का अपना ज्ञान दे रहा होता है। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ जाती है। बुजुर्ग उठते हैं, अपना बैग उठाते हैं, पीछे वाले दरवाजे से ट्रेन में चढ़ जाते हैं। भीड़ होती है तो अगले वाले दरवाजे से लड़का चढ़ जाता है। उसके बाद में ट्रेन 1 मिनट के अंदर वहाँ से रवाना हो जाती है और 2 मिनट के बाद में अफरा तफरी मचती है। ट्रेन फिर से रुक जाती है, चेन पुलिंग होती है। बुजुर्ग पूछते हैं कि क्या हो गया। तो कोई बताता है कि सर वो एक लड़का आगे चढ़ा था, उसकी पत्नी पीछे प्लेटफॉर्म पर छूट गई। बुजुर्ग उतरते हैं, उस कोच से बाहर आते हैं तो देखते हैं वो लड़का भागा जा रहा है अपनी पत्नी को लेने के लिए प्लेटफॉर्म पर। जब वापस लेकर के आता है अपनी धर्मपत्नी को और वापस वो जब कोच में चढ़ता है तो बुजुर्ग उसे कहते हैं कि बेटा, अब मैं आपको ज्ञान देना चाहता हूँ, अब मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आपने मुझसे कहा कि मैं पवित्र ग्रंथ रामायण क्यों पढ़ रहा हूँ। ये तो पढ़ी सुनी बातें, हमने इतनी बार पढ़ लिया है, इतनी बार देख लिया है। मैं इसको क्यों पढ़ रहा हूँ? मैं इसको इसलिए पढ़ रहा था बेटा क्योंकि इससे हमेशा नया ज्ञान मिलता है। और अगर आपने ये रामायण पढ़ी होती तो आपको मालूम होता कि जब भी कभी यात्रा करें अपनी फैमिली के साथ में, अपने बच्चों के साथ में, पत्नी के साथ में, तो पहले उन्हें चढ़ाएं, उसके बाद में खुद को चढ़ना चाहिए। रामायण में किस्सा है और ये वहाँ पर दोहा है। जब प्रभु श्री राम रवाना होते हैं वनवास के लिए अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ में और माता सीता के साथ में, तो सबसे पहले रथ पर माता सीता को चढ़ाते हैं। चढ़ी रथ सिय सहित 2 भाई, चले हृदय अवधई सिरुनाई। और एक और इंसिडेंट आता है रामायण में। जब वो नदी पार करने के लिए अपने परम मित्र केवट की नाव में चढ़ते हैं, तब भी वो माता सीता को पहले नाव में चढ़ाते हैं। राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। अगर आपने पढ़ी होती रामायण तो आपको ये बात मालूम होती, लेकिन आपने तो पढ़ी नहीं थी, इसीलिए आप पहले चढ़ गए, अपनी मैडम को प्लेटफॉर्म पर छोड़ दिया। छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है। ज़िंदगी में हमेशा ग्रंथों को पढ़ते रहिए, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, आगे बढ़ने की शक्ति मिलेगी, रास्ता दिखेगा। और याद रखिए, जो हमारे पवित्र ग्रंथ हैं ये हमारे जीने का आधार है। आरजे कार्तिक बस यही कहेगा आखिरी में, जो हर बार कहता हूँ, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनों के प्यार के साथ, हौसले के साथ, मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे। आपके जैसा याद रखिए।